प्रिय छात्रों, आइए हम लोग तुलसीदास जी की रचना धनुष भंग का शेष पैराग्राफ पढ़ते हैं। कह रहे हैं कि राम बिलोके लोग सब चित्र लिखे से देख, चितई सीय कृपायन जानी बिकल विशेष। यानी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि राम बिलोके लोग सब चित्र लिखे से देख। यानी प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित धनुष भंग नामक पाठ से लिया गया है। धनुष यज्ञ के मांगलिक अवसर पर जब श्री रामचंद्र जी ने सबको स्तब्ध सीता जी की व्याकुलता का अनुभव किया तो बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया। राम बिलोके लोग सब चित्र लिखे से देख, चितई सिय कृपा तन जानी बिकल विशेख। देखी विपुल विपुल बिकल वैदेही, निमिष बिहात कलप सम तेहि। त्रिषित बारी बिन जो तनु त्यागा, मुँहे करई का सुधा तड़ागा। का बरखा सब कृषि सुखाने, समय चुके पुनि का पछताने। अस जिय जान जानकी देखी, प्रभु पुल के लखित प्रीति विशेखी। गुरहि प्रणाम मनहि मन कीन्हा, अति लाघव उठाई धनु लीन्हा। दम के उदामिन जिम जब लयऊ, पुनि नभ धनु मंडल सम भयऊ। लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाढ़े। ते क्षण राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। भरे भुवन घोर कठोर रव रवि बाज तजिमा रघु चले। चिक्कर ही दिग्गज डोल मही यही कोल कुरुम कलमले। सुर असुर मुनिकर कान दीन्हे, सकल बिकल विचारहि। को दंड खंडे राम तुलसी, जयति बचन उचारहि। यानी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि राम बिलोके लोग सब चित्र लिखे से देख, चितई सिय कृपाय तन जानी बिकल विशेख। यानी कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी ने जब लोगों की ओर देखा और उन्हें चित्र में लिखे हुए से देखकर, राम बिलोके लोग सब यानी प्रभु श्री राम ने जब सभा में की ओर दृष्टिपात किया, सभा की ओर देखे, तो वह सभी एक चित्र की भांति दिखाई दे रहे थे। जैसे चित्र होता है, न बोलना न सुनना, न हाँ न ना, कुछ भी नहीं, बस उसी तरह से इन लोगों को जब देखा तो फिर उसके बाद चितई सिय कृपा तन जानी बिकल विशेख। उसके बाद कृपा धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सीता जी की ओर देखा और उन्हें विशेष व्याकुल जाना। वो समझ गए कि इस समय जानकी बहुत ही व्याकुल है, अतिशय व्याकुल है। अब उनके धैर्य की सीमा समाप्त हो रही है, उनकी घबराहट बढ़ती जा रही है, क्षण प्रति क्षण बढ़ती जा रही है। जिस प्रकार से एक डूबता हुआ व्यक्ति बाहर निकलने की लालायित रहता है, वही स्थिति इस समय जानकी जी की हो गई है। तो कह रहे हैं कि देखी विपुल विकल वैदेही, निमिष बिहात कलप सम तेहि। कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी ने जानकी जी को बहुत ही विकल देखा। देखी विपुल विकल वैदेही, यानी श्री रामचंद्र जी ने जानकी जी को बहुत ही व्याकुल देखा, बहुत ही विकल देखा। निमिष बिहात कल्प समते हैं, उनका एक एक कल्प, एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था, एक एक युग के समान बीत रहा था। एक एक पल जो है एक एक युग के समान बीत रहा था। आगे कह रहे हैं कि त्रिषित बारी बिन जो तनु त्यागा, मुँहे करई का सुधा तड़ागा। यानी उचित अवसर पर जिस काम को नहीं समाप्त किया जाता है, समय के अधीन अगर उस समय उस काम को नहीं किया जाता है तो समय के बाद उस काम के होने और ना होने से उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। इसको यहाँ पर बता रहे हैं तुलसीदास जी, कह रहे हैं कि त्रिषित बारी बिन जो तनु त्यागा, मुँहे करई का सुधा तड़ागा। यानी कह रहे हैं कि यदि प्यासा आदमी पानी के अभाव में तनु त्यागा, शरीर त्याग दे, यानी मृत्यु हो जाए, तो मुँहे करई का सुधा तड़ागा, तो उसके मर जाने पर अमृत का तालाब ही क्या कर सकता है। यानी जब प्राण निकल गए शरीर से पानी के अभाव में, तो उसके बाद कोई अगर तालाब ही, अमृत का ही तालाब उसे दे दे, तो फिर उसके लिए उसका कोई लाभ नहीं रहता है। आगे फिर कहते हैं
का बरखा सब कृषि सुखाने, समय चुके पुण्य का पछताने। यानी कह रहे हैं कि सारी खेती यानी सारी कृषि के सूख जाने पर अगर भयंकर बारिश ही हो जाए, मूसलाधार बारिश ही हो जाए, अगर कोई बारिश ही हो जाए तो उस बारिश से क्या फायदा है। का बरखा सब कृषि सुखाने, अब उस बरसात से क्या लाभ है जब कृषि ही सूख गई, फसल ही सूख गई तो। और समय चुके पुण्य का पछताने, और समय बीत जाने पर फिर पछताने से क्या लाभ होता है, उसका कोई मतलब रहता है, कोई मतलब नहीं होता है। अस जी जान जानकी देखी, प्रभु पुल के लखी प्रीति विसेखी। कह रहे हैं कि जी में ऐसा समझ करके श्री रामचंद्र जी ने जानकी जी की ओर देखा और उनका विशेष प्रेम लख कर देख कर वे पुलकित हो गए, हर्षित हो गए प्रभु श्री रामचंद्र जी। गुरहि प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अति लाघव उठाई धनु लीन्हा। उसके बाद मन ही मन उन्होंने गुरु को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से, अति लाघव उठाई धनु लीन्हा, बड़ी ही फुर्ती से धनुष को उन्होंने उठा लिया। और दमके दामिनी जिम जब लड़ेऊ, पुनि नभ धनु मंडल सम भयऊ। करें जैसे ही उन्होंने उस धनुष को अपने हाथ में लिया, तब वह धनुष बिजली की तरह चमका और फिर आकाश में मंडल सम भयऊ, मंडल जैसा यानी गोलाकार हो गया। लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाढ़े। कह रहे हैं कि उस धनुष को लेते, उसकी प्रत्यंचा चढ़ाते और जोर से खींचते हुए, काहू न लखा, कोई नहीं देखा। अर्थात ये तीनों काम इतनी फुर्ती से हुए कि धनुष को कब उठाया श्री राम ने और कब उसको चढ़ाया और कब उसको खींचा, इसका किसी को पता ही नहीं चला। बल्कि काहू न लखा देख सब उठाड़े, सबने श्री रामचंद्र जी को खड़े ही तो देखा, किसी ने ये नहीं देखा कि कब उन्होंने झुका, कब धनुष को उठाया, कब उसकी प्रत्यंचा चढ़ाया, ये किसी ने कुछ नहीं देखा। सभी ने बस इतना ही देखा कि बस श्री रामचंद्र जी धनुष के पास खड़े हैं, धनुष लिए हुए अब खड़े हो गए। इतनी फुर्ती के साथ उन्होंने उठाया उसको। तेहि क्षण राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। उसी क्षण उसी समय श्री रामचंद्र जी ने धनुष को मध्य धनु तोड़ा, बीच से ही तोड़ दिया, बीच से ही तोड़ डाला। और फिर भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, कह रहे हैं कि वो भयंकर कठोर ध्वनि से सारा लोक, सब लोक भर गया, उस आवाज से सारा लोक भर गया। एक बार फिर देख लीजिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने जब लोगों की ओर देखा और उन्हें चित्र में लिखे हुए से देखकर फिर कृपाधाम श्री रामचंद्र जी ने सीता जी की ओर देखा और उन्हें विशेष व्याकुल जाना। उन्होंने जानकी जी को बहुत ही विकल देखा। उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। यदि प्यासा हुआ आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो उसके मर जाने पर अमृत का तालाब भी क्या कर सकता है। सारी खेती के सूख जाने पर अगर वर्षा हो ही जाए तो उस वर्षा का क्या लाभ है। समय बीत जाने पर फिर पछताने से क्या लाभ है। जी में ऐसा समझकर श्री राम ने जानकी जी की ओर देखा और उनका विशेष प्रेम देखकर लखकर वे पुलकित हो गए। मन ही मन उन्होंने गुरु विश्वामित्र को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया। जब उसे हाथ में लिया, जब उस धनुष को उन्होंने हाथ में लिया, तब वह धनुष बिजली की तरह चमका और फिर आकाश में मंडलाकार हो गया। धनुष को लेते, चढ़ाते और जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं देखा। अर्थात ये तीनों काम इतनी फुर्ती से हुए कि धनुष को कब उठाया, कब चढ़ाया और कब खींचा, इसका किसी को पता ही नहीं चला। सबने श्री राम जी को धनुष खींचे खड़े देखा। उसी क्षण श्री राम ने धनुष को बीच से ही तोड़ डाला। भयंकर कठोर ध्वनि से सारा लोक भर गए। आगे कह रहे हैं
कि भरे भुवन घोर कठोर रव रवि बाज तज मारग चले, चिक्कर ही दिग्गज डोल महि अहि कोल कुरुम कलमले, सुर असुर मुनि कर कान दीन्हे सकल बिकल विचारहि, कोदंड खंडेउ राम तुलसी जयति बचन उचारहि। यानी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि भरे भुवन घोर कठोर रव रवि बाज तज मारग चले, यानी घोर कठोर शब्द से सब लोग भर गए हैं। सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे। रविबाज तज मार्ग चले, चिक्कर ही दिग्गज डोल मही अहि कोल कुरुम कलमले, दिग्गज चिंघाड़ने लगे, धरती डोलने लगी, शेष बाराह और कच्छप कलमला उठे हैं। सुर असुर मुनि कर कान दीन्हे सकल बिकल विचारहि, देवता राक्षस और मुनि कानों पर हाथ रखकर यह व्याकुल होकर विचारने लगे। कोदंड खंडेउ राम तुलसी जयति वचन उचारहि। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब सबको निश्चय हो गया कि श्री राम ने धनुष को तोड़ डाला है, तब सब श्री रामचंद्र जी की जय जय बोलने लगे हैं। घोर कठोर शब्द से, एक बार फिर सुन लीजिए, घोर कठोर शब्द से सब लोग भर गए हैं। सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे, दिग्गज चिघाड़ने लगे, धरती डोलने लगी, शेष बारह और कच्छप कलमला उठे, देवता राक्षस और मुनि कानों पर हाथ रखकर सब व्याकुल होकर विचारने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब सबको निश्चय हो गया कि श्री रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ डाला, तब सब श्री रामचंद्र जी की जय जय बोलने लगे। इस तरह से आज यहीं पर धनुष भंग समाप्त होता है। आप लोग इसको अपनी कॉपी में लिख लेंगे। आपका दिन शुभ हो।